पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से बिजली सारिफिन को रिलीफ दिया। विफाक का इससे कोई लेना देना नहीं, तनकीद बिला जवाब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपने अवाम को रिलीफ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा महंगाई 38% से कम होकर 11% हो गई। ज़राअत, सनत और बरामदात आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। IMF को ऑन बोर्ड लेकर अवाम को रिलीफ देंगे। PTI हुकूमत की जानिब कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। 22 गवाहों की तफसील भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर NAB के नाम भी शामिल। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गवाही देंगे। रेफरेंस के मुताबिक बानी और अहलिया पर सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर मुकदमा दायर किया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट, हार और बालियां शामिल थे। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कीमत लगवाने और डिक्लेयर करने के लिए आगाह किया, मगर सेट जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख रुपए से ज्यादा है। पंजाब में बिजली के बिलों पर रिलीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा, किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो बताएं। करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज़ इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना तो बेवकूफ़ी नहीं, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो, उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें कि उनके मसाइल क्या हैं। मज़ीद कहा कि ये सिर्फ 2 महीने का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम ला रहे हैं। छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 महीने के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 महीने के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों में आर्जी रिलीफ पर तनकीद। कहा, सईद गनी ने कल कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की, बल्कि मशवरा दिया था। ताना न दे, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचती है और मंसूबे लाती है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए थे। PP हुकूमत ख़त्म कर दी गई और नून लीग की आई, उन्होंने थरकोल मंसूबा बंद कर दिया। अगर मुस्लिम लीग नून मंसूबे बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना हो। नून में से शीन निकालने की बातें करने वालों का अपना शिराजा बिखर गया। आज शीन से शकील खान, हे से हमाद अजहर और आइन से उमर अयूब निकल रहे हैं। पहले डिप्टी चेयरमैन जेल गया, अब चेयरमैन भी पकड़ा गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इनका एजेंडा मुल्क को आबाद करने का नहीं, बर्बाद करने का है, लेकिन अब मुल्क महफूज हाथों में है। नौजवानों से मिलकर हौसला होता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का विजन लिए हुए हैं। मादरे वतन के दिफा में एक और संगे मील उबूर। पाकिस्तान का शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर, रवायती के साथ गैर रवायती हथियार और वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत से लेस है। तजुर्बे का मकसद फौज की तरबियत, पैरामीटर्स की तौसीक और बचाव की सलाहियत का जायजा लेना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कामयाब तजुर्बे पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर हेनी डी वेरिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, मुश्तरका इक़दाम ही इसके खिलाफ कारगर हो सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक शुबा है खातून की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। घबराहट में खातून का पाँव
ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ा। पुलिस सर्जन के मुताबिक तिब्बी मुआयने के लिए मुलजिमा के ब्लड सैंपल्स ले लिए गए। इब्तदाई जांच के बाद लैब में भेजे जाएंगे। मुलजिमा के शौहर के मुताबिक वो दवा लेती है। अहले खाना से मेडिकल हिस्ट्री भी तलब कर ली गई। मुलजिमा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। और T20 क्रिकेट में मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। समोआ के बैटर ने 1 ओवर में 39 रन बनाए। डायरिस वेस्टर ने एक कारनामा ईस्ट एशिया पैसिफिक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वानावातु के खिलाफ सरअंजाम दिया। नालिन नेप्को के 1 ओवर में 6 छक्के लगे। बॉलर ने 3 नो बॉल्स भी कराए। वेस्टर ने 14 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 132 रन बनाए। टीम को मैच भी जितवा दिया। उधर कौमी असम्बली का इजलास कल तलब करने की समरी सदर ममलिकत को अरसाल जराए कौमी असम्बली के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को भिजवाई, जिसमें इजलास कल शाम 5 बजे तलब करने की एडवाइस दी है। इजलास में मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस होगी। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को कौमी असम्बली का इजलास कल तलब करने की जो समरी है बाज़ाब्ता तौर पर अरसाल कर दी गई है। समरी में ये एडवाइस दी गई है कि कल शाम 5 बजे जो कौमी असम्बली का इजलास है वो तलब किया जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुबारक सानी केस जो है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली के ऐवान में बहस की जाएगी और वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में उसके खिलाफ रेफरेंस भेजने से मुतल्लक हतमी फैसला जो है वो करेगी। ताहम इम्कान यही है कि आज ही सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा और ये इजलास जो है वो कल शाम 5 बजे के लिए तलब किया जाएगा। इससे कबल ही हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से अपने तमाम जो रकीन कौमी असम्बली हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की जा चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। नाज़रीन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास हुआ है। इजलास को बताया गया कि हुकूमत ने ई बाइक्स के लिए शहरियों को मुराद देने का फैसला किया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम ने बताया बैंक के साथ मिलकर ई बाइक्स पैकेज तैयार किया जा रहा है। हुकूमत का ई बाइक्स के लिए शहरियों को मुराद देने का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं असगर हया से। जी असगर, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से ई बाइक्स के लिए शहरियों को सहूलत देने का फैसला किया गया है। शहरियों को मुराद दी जाएंगी। इस हवाले से कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है इसमें वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम ने बताया है कि बैंकों के साथ मिलकर ई बाइक्स पैकेज तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त 22 मिलियन मोटरसाइकिल्स हैं जो आलूदगी के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज है। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम की जानिब से कि ई बाइक के लिए बैटरी स्वैप सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है और हुकूमत मैन्युफैक्चरर्स से ई बाइक बनाने के हवाले से मैन्युफैक्चरर्स को ठीक है, साथ ही रहेगा।